हेलो स्टूडेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। वेक्टर एडिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट से लॉ है फिजिक्स में हमारे पास के, हम काफी बार जो वो यूज करेंगे, तो ध्यान से इन जो लॉ है उनको अच्छे से जो है वो आपको करना है। आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लॉ की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास टू वेक्टर किसी भी एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हो सेम टाइम पे, कोई भी बॉडी है उस पे हमारे पास के दो वेक्टर जो है वो एक साथ अप्लाई हो रहे हों और उनको हम टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जैसे ये साइड ले ली पैरेललोग्राम की हमारे पास के, नेक्स्ट ये साइड ले लेता हूं मैं। अगर इन्हीं टू साइड से हमारे पास के हैं वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया है, ये आपका पी वेक्टर हो गया और ये हमारे पास के हैं क्यू वेक्टर। दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से हमारे पास क्या स्टार्ट होने चाहिए, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, इन्हीं के जिस पॉइंट से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं उसी पॉइंट से जो डायगोनल स्टार्ट होगा वो डायगोनल हमारे पास के हैं, इनका रिजल्टेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए। मतलब पी क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ट्रायंगल लॉ में टू साइड्स थे, यहां हमारे पास क्या है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, रिप्रेजेंट टू वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उन्हीं जहां से इनका इनिशियल पॉइंट है इन दो वेक्टर्स का, उसी पॉइंट से जो डायगोनल स्टार्ट हो रहा है वो डायगोनल इन दोनों का क्या देगा, हमारे पास क्या है रिजल्टेंट जो वो प्रोवाइड करेगा। जैसे ये मैंने पैरेललोग्राम मान लिया ए बी सी और डी, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी वैक्टर। ए बी क्या है अपने पास पी वैक्टर, ए डी क्या है क्यू वैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आर वैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी दो एडजेसेंट साइड, जरूरी नहीं ये दोनों ही हमारे पास, ये और ये अगर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही हो तो फिर वेक्टर यहां से स्टार्ट होता है, इधर आता, ये वेक्टर यहां से यहां होता, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहां से जो पास हो रहा था डायगोनल। ये ध्यान रखना तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, पी का क्यू का और इनके रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट जो डायगोनल देगा, इधर वाला डायगोनल इनका रिजल्टेंट नहीं देगा। ये कब होगा, जब ये और ये साइड्स हमारे पास दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती और इनिशियल पॉइंट ये होता, तो यहां से जो डायगोनल पास हो रहा है वो फिर इनका रिजल्टेंट देता। क्लियर हो गया आपको। अब जैसे उसमें निकाला था आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन जो है वो हमारे पास फाइंड आउट करनी है। पहले मैं निकालता हूं मैग्नीट्यूड, उसके लिए जैसे उसमें कंस्ट्रक्शंस की थी, इस एंगल्स को आप जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास बीटा आ गया, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रान करो, बिल्कुल ट्रायंगल लॉ में जैसे किया था वैसे का वैसा ही है। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रान कर दिया, इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूं, ये एंगल हमारे पास हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, और ये अगर आपका क्यू है तो सामने वाली जो साइड है ये भी हमारा क्या हो जाएगा क्यू। तो क्या किया आपने, फॉर दिस to find out the magnitude of resultant, draw perpendicular CE on extended part of AB और let angle CBE, उसको आपने क्या मान लिया, थीटा। तो अब जैसे ट्रायंगल लॉ में किया था वैसे यहाँ पे करो, जो आपने कंस्ट्रक्शंस किया है पहले उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करो, किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, बीई की और सीई की। तो देखो इन ट्रायंगल बीईसी आपको जो वैल्यू निकालनी है बीई की, आपको पता क्या है बीसी, लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, क्या बन गया ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपना क्या बन गया, कोस थीटा। बीई की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, बीसी इंटू कोस थीटा, और बीसी आपका क्या है क्यू, ये बन गया आपका क्यू कोस थीटा। सिमिलरली सीई निकालोगे, सीई आपका आ जाएगा बीसी
साइन थीटा, वो आपका क्या बन गया क्यू साइन थीटा। क्लियर है? ये काम आपने ट्रायंगल लॉ में भी किया है। आप बस ये अज्यूम कर लो, इसको अगर हम छुपा लेते हैं तो वही ट्रायंगल वाला बन जाएगा सारा कुछ। ये क्यू है तो सामने वाली साइड्स भी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसको भी आप क्यू बीसी डायरेक्शन सेम दे रहे हो, एडी पैरेलल है दोनों, तो हमारे पास क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। ये भी क्या बन जाएगा क्यू। अब जो हमारे पास है इसमें ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी अप्लाई कर दो पाइथागोरस, क्या बनेगा देखो। ए सी हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट ऑफ ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ए ई को आप क्या लिख सकते हो, देखो ए ई हमारे क्या है, ए बी प्लस क्या हो जाएगा बीई, ए बी प्लस बीई, इसका स्क्वायर बन गया प्लस ई सी का स्क्वायर। सभी की वैल्यू पुट कर दो, आप सभी वैल्यू जो निकाल चुके हो। ए बी देखो क्या है, पी के वेक्टर है, मैग्नीट्यूड यहां मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा हमें सभी का, तो पी। बीई हम निकाल चुके हैं, क्या था क्यू कोस थीटा, तो पी प्लस क्यू कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें, एक्सपेंड करो, फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 PQ cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों टर्म में देखो हमारे पास क्यू स्क्वायर कॉमन आके अंदर क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। वो आपकी आइडेंटिटी है, 10th में बहुत बार आपने यूज की थी। किसकी इक्वल आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया इसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा। ये आपका 1 बन जाएगा। तो क्या आएगी वैल्यू, पी स्क्वायर होगी, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगी, प्लस क्या है 2PQ कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट देखो दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड निकालने का सेम है। ट्रायंगल लॉ में भी आपके पास यही फॉर्मूला आया था, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। बट इसमें 2 एडजेसेंट साइड्स होगी, उसमें 2 एनी साइड्स थी हमारे पास, वहां ऑर्डर था। यहाँ पे दोनों सभी जो वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इनिशियल पॉइंट उनका सेम होना चाहिए। एक ही पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहे हो, पी और क्यू दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो उसी पॉइंट से पास होता डायगोनल जो है वो हमारे पास होगा। तो इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। स्पेशल केस में आप बता सकते हो थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है वो यूज करो। थीटा पहले मैंने 0 डिग्री ले दिया, फिर हमारे पास के 90 ले सकते हैं, फिर थीटा की वैल्यू 180 पुट करके आप मैग्नीट्यूड जो वो निकाल दोगे। नेक्स्ट आ गया डायरेक्शंस के लिए। अगला हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शंस। तो वो देखो हमारे पास किस तरह से आप निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, रिजल्टेंट की डायरेक्शंस निकालने के लिए आपको बस ये देखना है हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है वो, और उसका टेंजेंट निकाल दो। यहाँ पे एंगल हमारे पास हमने क्या है, CAB जो है वो कितना है, बीटा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है फॉर द डायरेक्शन, टेंजेंट ऑफ बीटा। और टेंजेंट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी ट्रायंगल में चलो AEC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, EC अपॉन AE। AE को फिर से 2 पार्ट में आप लिख सकते हो, तो AB प्लस क्या आ गया BE। EC को लिख हैं हम EC, ये Q, ये हमने वैल्यू जो वो भी निकाली थी। EC हमारा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया था Q साइन थीटा अपॉन AB क्या है P, और BE की वैल्यू क्या थी Q कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपको डायरेक्शंस निकालने के लिए। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए मैथमेटिकल पार्ट एज इट इज हमारे पास सेम है। तो अगर आप एक का भी अच्छे से कर लेते हो तो दोनों हमारे पास यहाँ कवर हो जाएंगे। बट स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना, और बहुत सी जगह फिजिक्स में काफी जगह इन +2 भी आपका जो है बार बार हम जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का यूज करके रिजल्टेंट निकाल लेंगे। कहीं पे ट्रायंगल ला के यूज करके हमारे पास क्या रिजल्टेंट जो फाइंड आउट करेंगे। तो अच्छे से आपको ये अप्लाई करना जो है वो आना चाहिए, ट्रायंगल ला, और दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट अपने पास है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस।
देखो अब तक दोनों ही जो हमने क्या है कि लो किए हैं वो आपके टू वेक्टर्स पे ही अप्लाई हो रहे हैं। ट्रायंगल में भी आप टू वेक्टर का रिजल्टेंट किसी भी पार्टिकल पर अगर एक ही टाइम में टू वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। उन्हीं का रिजल्टेंट निकालने के लिए ये पैरेललोग्राम लॉ का जो है वो यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर किसी भी एक पार्टिकल पे सेम टाइम में एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये लॉ आपको क्या कहता है, देखो कि इफ वेरियस जो हमारे पास वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन, डिफरेंट साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन इन सेम ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। जैसे ये मैंने ओपन पॉलीगन, ओपन मतलब क्या है, आपको लास्ट साइड जो वो क्लोज नहीं करनी, बाकी जितने भी वेक्टर अगर आप लेते हो वो आपकी क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे ये मैंने लिया है ओ पी क्यू आर एस टी। ओपी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओपन पॉलीगन हो गया। क्या कहता है, एक ही पार्टिकल पे सेम टाइम पे अगर वेरियस वेक्टर एक्ट कर रहे हो और इन वेक्टर को किसी भी ओपन पॉलीगन्स की डिफरेंट साइड से आप रिप्रेजेंट करो इन सेम ऑर्डर, क्लोज नहीं होना चाहिए, तब इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है, क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन वो प्रोवाइड करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ दिस इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर। ये सारे बाकी के क्या होने चाहिए, आपके सेम ऑर्डर में होने चाहिए। लास्ट आपका जो है, जो क्लोजिंग साइड है वो वेक्टर आपका अपोजिट ऑर्डर में जो है वो इन सभी का जो है वो रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। वेरियस वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम, एक ही टाइम पे वेरियस वेक्टर एक्ट कर रहे हो, दीज वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट साइड ऑफ ओपन पॉलीगन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उन सभी का रिजल्टेंट जो है क्लोजिंग साइड दे इन अपोजिट ऑर्डर। ये बाकी सारे सेम ऑर्डर में, जैसे ये यहाँ खत्म हुआ है, दूसरा यहीं से स्टार्ट हो गया, ये यहाँ खत्म हुआ है, दूसरा यहीं से स्टार्ट हो गया, ये खत्म हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, उनका जो है सभी का रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड देगी बट इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ओपन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर, ये सारे वेक्टर और इन सभी का रिजल्टेंट क्या है, ये देखो ओ टी वेक्टर। देख लो यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया ना, ये आ गया। तो अगर वैल्यू पुट करूं तो क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इसको जैसे मैं एफ मान लेता हूं तो इन सभी का रिजल्टेंट कौन देगा, आपका एफ वेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। ये है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, किसकी हेल्प से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। देखो क्या करोगे, इसको अगर प्रूव करना है हम तो प्रूव भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले इसको ज्वाइन करता हूं। ज्वाइन ओके इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप सभी को ट्रायंगल लॉ जो है वो लगाना आ गया होगा, तो लगाओ। यहाँ पे क्या बनेगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू। ओपी किसके इक्वल था, ए वेक्टर के, पी क्यू किसके इक्वल है, बी वेक्टर के, विच इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू जो वेक्टर है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी। ये साइड हमारी किसके इक्वल बन गई, ए प्लस बी। फिर आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर ओ आर। आगे किसको ज्वाइन किया आपने, ओ आर।
इसमें भी वही ट्रायंगल ला लगाओ। कौन सी ट्रायंगल पे? ट्रायंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर पे देखो क्या बनेगा, लगाओ सभी ओ क्यू, फिर आगे क्या करोगे, ओ क्यू और क्यू आर सेम ऑर्डर में, इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना ओ आर। ओ क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल आ गया अपना ओ आर। ओ क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू ओ आर कर दो। ओ क्यू किसके इक्वल है? ए प्लस बी के। क्यू आर किसके इक्वल है? सी के। तो ओ आर हमारा क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। फिर आप ज्वाइन कर दो ओ एस को, ज्वाइन ओ एस, और इसमें ट्रायंगल कौन सी लो? ओ आर एस लगाओ। इस पे फिर से ट्रायंगल लो, क्या बन जाएगा? ओ आर प्लस आर। सेम ऑर्डर में हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में कौन देगा? ओ एस। तो ट्रायंगल लो क्या कहता था? टू एडजेसेंट साइड, ये जो हमारे पास के हैं ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर। जैसे ये साइड और ये साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट थर्ड साइड देगी अपोजिट ऑर्डर। तो ये हो गया अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, आर एस की वैल्यू होगी डी। तो ये हुआ ऐसा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, किसमें क्या बात करेंगे? इन ट्रायंगल ओ एस टी। इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ओ एस प्लस एस टी। सभी जगह हमने ट्रायंगल लॉ यूज किया है, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओ एस की वैल्यू देखो अपने पास क्या आ गई? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एस टी क्या था? ई के इक्वल। और ओ टी क्या है? एफ है। यही हमें प्रूव करना था। देखिए एफ इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया आपका? एफ वेक्टर। ये आपके पास क्या है? वेक्टर एडिशन के लॉ जो है बाकी यहाँ कंप्लीट होते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से करना है बच्चों, इसको बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को जो है डिफरेंट जगह जो है वो आप अप्लाई करोगे, काफी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास के हैं बड़ी इजी हो जाएंगी। अगर ये लॉ आपको आते हैं तो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान से करो, साथ साथ इसका प्रूफ जो है वो अच्छे से रिवाइज जरूर करना। थैंक यू।